हाय एवरीवन। मुझे आज एक कमेंट आया कि दीदी एमबीबीएस और मेडिकल की पढ़ाई बहुत लंबी है, तो मैं इतना नहीं पढ़ सकता हूँ, तो क्या मैं आइज़र आ जाऊँ? तो मेरा बहुत मन है तुम सबको रिप्लाई देने का। एमबीबीएस की पढ़ाई 5.5 ईयर्स, जिसमें से 1 ईयर तुम लोगों का इंटर्नशिप प्रैक्टिस होता है, जिसमें कि तुम लोगों को पैसे मिलते हैं, सबको मिलते हैं जितने गवर्नमेंट कॉलेजेस में हैं। कम ज़्यादा डिफर करता है, कहीं किसी किसी स्टेट में बहुत मिलता है, किसी किसी स्टेट में कम मिलता है, बट मिलता है 5.5 ईयर्स में। तो 4.5 तुम पढ़ाई करते हो, 1 साल तुम काम करते हो, जिसमें तुम्हें अर्निंग होती है एक्सपीरियंस के साथ। उसके बाद तुम एमएस या एमडी करते हो, 2 to 3 ईयर्स उसमें जाता है तुम्हारा। और उसके बाद तुम्हें आगे कोई डिग्री लेना है तो तुम ले सकते हो, वरना तुम एमएस करके बहुत ही इस्टेब्लिश डॉक्टर बन सकते हो आराम से। एमबीबीएस करके भी लोग जॉब करते हैं, बट एमएस करके तो तुम फुल्ली फ्लेज डॉक्टर होते हो। तो ये हो गया तुम्हारा 6 ईयर्स मान लो 5.5 को, फिर इधर 8 ईयर्स एट मैक्स। नाउ लेट्स कम टू आइजर बीएसएमएस। 5 ईयर्स का डिग्री होता है। उसके बाद तुम्हें पीएचडी करना होता है। तुम्हें, मैं अज्यूम कर रही हूँ कि तुम्हें साइंटिस्ट रिसर्चर बनना होगा, तो तुम्हें पीएचडी तो करना पड़ेगा। तो पीएचडी इंडिया में 5 ईयर्स का होता है, बट 5 ईयर्स में कंप्लीट पता नहीं किसका हो रहा है यहाँ पे। तो 5 ईयर्स में मुश्किल से ही किसी को डिग्री मिलता है, मैं सच कह रही हूँ। और तुम्हें फंडिंग 5 ईयर्स तक का ही मिलता है, उसके बाद का तुम्हें फंडिंग नहीं मिलता है। तो बहुत लोगों का मैं देखती हूँ यार, मेरे को खुद डर लगता है। पीएचडी 7 साल 8 साल तक खिंचा रहा है और 5 ईयर्स के बाद फंडिंग नहीं होती है। तो 5 ईयर्स का बीएसएमएस और मिनिमम 5 ईयर्स का पीएचडी, तो ये हो जाता है 10 ईयर्स। नाउ 8 और 10 में कौन सा बड़ा होता है तुम्हें पता है? तो ये होता है, कितना टाइम लगता है उसका। तो टाइम के बेसिस पे तो बिल्कुल मत आना आइज़र कि यहाँ मैं जल्दी सेटल हो जाऊँगा, बिल्कुल नहीं। पीएचडी के बाद भी लोग पोस्ट डॉक करने जाते हैं, मैक्सिमम लोग जाते हैं जो भी एकेडेमिया में होते हैं। तो पोस्ट डॉक भी होता है, तो तुम सोच लो कि कितना लंबा पढ़ाई होता है। तो दैट्स इट। और पीएचडी में आई होप तुम लोग को पता ही है कि इंडिया में कितना स्टाइपेंड मिलता है, 37,000। और एमबीबीएस का तुम लोग 5th ईयर में कितना स्टाइपेंड मिलता है वो देख लेना, और एमएस वालों को तो मिलता ही है। तो यही है, कंपैरिजन कर लो। मैं बस इतना कह रही हूँ कि टाइम के ये मत सोचो कि यहाँ पे तुम लोगों को कम पढ़ाई करना पड़ेगा या फिर जल्दी सेटल हो जाओगे लाइफ में। ये बहुत बड़ा मिथ है। तो दैट्स इट, मैं यही बताना चाहती थी। और बहुत लोग मुझे आईआईटी का पूछ रहे थे कि मैं वीडियोस नहीं बना रही हूँ, तो मैंने आईआईटी का सब कुछ बता दिया है, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है और आगे मैं अभी वीडियोस नहीं बना पाऊँगी। तो मैंने आईआईटी का सब कुछ बता दिया लिटरली। एलिजिबिलिटी, कोर्सेज ऑफर्ड, कौन किस चीज़ के लिए एलिजिबल है, सम इंटरनल थिंग्स ऑल्सो, कौन क्या कोर्स ले सकता है, फीस क्या है, हर डिफरेंट टाइजर्स का कट ऑफ, मार्क्स, रैंक। सो जो भी कुछ हो सकता था मैंने काफ़ी सारे यहाँ के आइजर के फ़ोटोज़ भी दिखाए हैं। तो वीडियो